रेहान, देखो जब यहाँ काम खत्म हो जाए तो पूरी टीम को वापस रेस्टोरेंट ले जाना। ठीक है सर। सिर्फ केटरिंग वाले यहाँ रुक जाएं, ठीक है? जानते हो कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। अच्छा, तो क्या देखा? उस दिन जो हमारे बीच बातें हुई उस रात तो मेरे ख्वाब में आए थे। गर्लफ्रेंड के साथ देखा मैंने तुम्हें। अच्छा। दिखने में तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी थी तुमसे। और ये देखा कि तुम दोनों एक जगह बिल्कुल अकेले थे, कहीं भागने का प्लान भी बना रहे थे तुम दोनों। बात सुनो, क्या तुमने नजर रखी हुई है मुझ पर? बात सुनो मेरी, फारूक साहब को पता चल गया तो वो निकाल देंगे तुम्हें जॉब से। अगर किसी को तुमने कुछ कहा तो तुम्हारा क्या होगा, सोचा है? क्या नूर साहिबा इस सब के बाद तुम्हें अपनी जॉब जारी रखने देंगी? डरा रहे हो मुझे? बुरा सिर्फ हमारे साथ होगा, उनकी लाइफ तो ऐसी ही चलती रहेगी, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। तो मेरा तो मुंह बंद करवा दोगे, लेकिन अगर इमरान को पता चला तो क्या होगा? वैसे भी इमरान सब जानता है, तुम टेंशन नहीं लो उसकी। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है। और अगर मुझे पता चला कि किसी को इस बारे में कुछ मालूम हुआ है तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतरेगा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, इस बात का ख्याल रखना। सुना है तुम मैगजीन लॉन्च कर रही हो? हाँ, इतने वाकयात ही वाकयात हैं। मैं तुम्हारे एडिटर से मिली हूँ, बहुत अच्छा और हैंडसम है, ख्याल से काम करना। क्या साथ काम करने से कुछ होता है भला? तुम भी ना। सही कहा तुमने। तुम्हें अकेला पाने के लिए कुछ लोग मौका ढूंढ रहे हैं। चलो मैं अभी आती हूँ। सी यू। आसिम साहब, आप एंजॉय तो कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अकेले तुम्हारे साथ बातें करना, ये सब बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। है ना? लेकिन इतनी भागदौड़ की वजह से हम मिल नहीं पा रहे। कुछ प्लान करते हैं, मिलते हैं। तुम जानती हो मैं हार पसंद नहीं करता, मगर जब भी तुम्हें देखता हूं बस यही एहसास होता है। जानकर खुशी हुई। खैरियत तो है? क्या उस औरत को लव मैसेजेस सेंड कर रहे हो? मुझे भी जेलसी की बीमारी नहीं। बुर्जू ने भी बताया है कि आखिर लैनत सामने आ गया है। उसने एप्लीकेशन लिखकर भेजी है कि वो तलाक लेना नहीं चाहता। सदफ को ये बात आज नहीं बतानी चाहिए। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? पार्टी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम से जाना था, और आल्तन को में घर लेना कोई आसान काम नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलिए आप फिर enjoy जाएं। कीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कुछ लेना पसंद करेंगी? अरे तुम? हाँ मैं। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे लैला? कुछ नहीं, मैं तो बस नूर के नक्शे कदम पर चल रही हूँ और कामयाब भी होंगी। लेकिन मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या हुआ? मुझे रेहान की गर्लफ्रेंड का पता चल गया है। कौन है वो? वो नूर साहिबा है। बकवास कर रही हो तुम। लैला, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम मुझसे बहुत नाराज हो रही होगी ना? मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? ओके। मेरी बात सुनो।
मीरा के सर का निशाना कोई नहीं लेगा और हर कोई इस चीज का ख्याल रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उफ, अब ये 1 घंटे फजूल बातें करेगा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। भूलना नहीं कि तुम उसके साथ एक ही टीम में हो और टीममेट्स पर फायर नहीं कर सकते। डोंट वरी मेरी जान, वैसे भी मैं बहुत अच्छा निशाना लगा लेती हूँ। सबको एक एक करके गिरा दो। हमारी टीम, चलो सब लोग एक जगह हो जाओ। कम ऑन कम ऑन। या 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 या। ओह, सब खिलते हुए फूल लग रहे हैं। मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद है इमरान। बिल्कुल इमरान। अब इमरान और मैं दुश्मनों को भगाने की कोशिश करेंगे और लड़कियों तुम लोग झंडा लेकर जीत का ऐलान कर देना। 1 मिनट में कैप्टन मैं बनूंगी। बिल्कुल, और क्या होगा। बस जो जो चाह रहा है वो अपनी मर्जी से करे। सिर्फ ये याद रखें कि हम एक टीम है। यानी बहुत ही अनडिसिप्लिन टीम है .net। झंडा पकड़ने वाले की हिफाजत हम करेंगे। हाँ, सिंपली बगैर तकलीफ के हो मगर हमारा हो। लेडीज, हम लोगों पर फायर नहीं होना चाहिए। चलो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सिर्फ देख रहा था कि चलती है कि नहीं। अगर बात समझ नहीं आती तो किसी और तरह से छोड़ो समझाओ। इमरान। यार, इस आदमी के साथ नहीं खेला जा सकता। मैं अपने शिकार को पहले ही फायर में हासिल कर लेता हूँ। मेरी बात सुनो तुम। यार इमरान छोड़ो यार, ऐसे नहीं खेला जा सकता। हमें एक रेफरी की जरूरत है, वरना तो हम लड़ के मर जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। Gelenlere gidenlere, gönülden sevenlere, ümidi yeşertenlere, bir şiirden süzerek ekmeği bölüşerek hayatı yüceltenlere, kavganın barışmanın zamanla yarışmanın değerini bilenlere, doğanın düşüncenin hayatına titretin önünde diz çökenlere. Selamlar olsun, şerefine kalsın bütün kadehler. Selamlar olsun, çok yaşasın, yaşasın, yaşasın hep yenilenenler. मैं जीत गया। क्या हुआ? चाहो तो हम नहीं खेलते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग उसका ख्याल रखें। हाँ, हम समझ गए कि सिर्फ तुम ही मीरा के बारे में सोचते हो। हाँ, सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ। Denize nazlı kalbini temiz ver tasın, bir yudum muhabbetten, bir yudum ehli keyiften, aşkta olsun, meşkte olsun, yıldızlar bir bir sönerken, yeni gün gelsin bulursun. Sokaktaki Aliye, tablodaki Daliye, deliye de beliye de. Şuradaki iskeleye, kral ya evliye, bir de yeni sevgiliye. Selamlar olsun, şerefine kalksın bütün kadehler. Selamlar olsun, çok yaşasın, yaşasın, yaşasın hep yenilenler. Denize nazlı kalbini temiz ver tasın, bir yudum muhabbetten, bir yudum ehli keyiften, yanında aşkta olsun, meşkte olsun, yıldızlar bir bir sönerken, yeni gün gelsin. चलो आउट। अरे नहीं सलीम अंकल, मैं आउट नहीं हुई। मैंने कहा ना आउट। निहायत ही स्टूपिड गेम है ये, मैं बोर हो चुकी हूँ। मीरा, जा रही हूँ मैं बस। मीरा को फायर नहीं करना, वो निकल रही है। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज गेम खराब नहीं करो यार। अरे तितली, ये तुमने क्या किया?
बस यही है, मोहब्बत अलग और जंग अलग होती है। तुम आउट। हाँ? हाँ हाँ तुम आउट। तुम्हारे हाथों मरना तो मेरी खुशनसीबी है। यार बुराक, यस दोस्तों, जिन लोगों को बॉल लग चुकी है वो बाहर जाएं। वो मुझे बातों में लगा रहा था। चलो जल्दी निकलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम चलो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। क्या कर रहे हो तुम ये? खेल रहा हूँ बस। मेरे सर को क्यों एम कर रहे हो, स्टूपिड? दिखाओ मुझे क्या हुआ है, दिखाओ। ठीक तो हो? तुम शायद भूल गई हो कि तुम किससे खेल रही हो। नहीं यार। तुम पागल तो नहीं हो गई लड़की? हम दोनों एक ही टीम में हैं। आई होप जोर से ना लगा। देखो, मैं क्यूरियोसिटी से मर रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मैं गेस्ट को जूस सर्व कर रही थी, अचानक से मेरी नजर नूर साहबा पे पड़ी। तो यार वो वहाँ रेहान से मिलने जा रही थी। हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिल रहे हैं। याद है रेहान ने गर्लफ्रेंड का कहा था वो नूर साहिबा ही हैं। मेरी बात सुनो, अगर इमरान ने ऐसी कोई बात सुन ली तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। प्लीज ख्याल करो। इमरान पहले से सब कुछ जानता है। क्या? इस बारे में मैंने रेहान से बात की है। मैंने इसको बहुत समझाया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। यार ये तो बहुत बुरी बात है। सही कहा तुमने। हाँ, बहुत अच्छा दिन गुजरा, हमने बहुत एंजॉय किया। आपने हमारी पिकनिक में आके हमें बहुत ऑनर दिया। हाँ हाँ, ये पिक्चर्स मैगजीन में जरूर आएंगी। इमरान, जी कहिए। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था, तुम भी उसे याद करा देना प्लीज। बेसमेंट में कुछ सामान है जो हमारे काम का नहीं, उससे कहना देख ले। ठीक है। कल मैं घर पे होंगी, उसे कहना आ जाए। जी ठीक है। फखरुद्दीन साहब को भी हमारा सलाम कहिएगा। ओके ओके, बाय बाय। मॉम सफारी को लेकर साहिल पर वॉक करने गई हैं, 2 घंटे से गायब हैं। इंसान के पास जितना भी पैसा हो सब फालतू है।
असल बात तो ये है कि दिल होना चाहिए। क्या कह रहा है वो? क्या मैगजीन में इसकी पिक्चर आई? डिमांड कर रहा है कि तस्वीर के नीचे इसके बारे में लिखूं। कितनी बुरी बात है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स करें। वॉक पर जाना चाहती हूँ। किस तरफ जा रही हो? क्या साहिल की तरफ? क्यों? सफारी को लेके जाने वाली थी इसलिए पूछा। नहीं, एली के पास जा रही हूँ मैं। गामजे के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना है हमें। अच्छा ठीक है, मेरा सलाम कहना। क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट पे हूँ, बस थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। इस बार तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? मेरा खुद दिल नहीं है जाने का। फिर मत जाइए ना। ना चाहिए कहने से कुछ नहीं होगा। बेटा देखो, ऐसी बातें मत करो मुझसे, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। ठीक है, नहीं करते। एक बार यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो जाए, फिर मैं सोच रहा हूं बाबा से मिलने जाऊं। किसी वीकेंड पे भाई के साथ चले जाएंगे। आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी। मुझसे पूछो तब भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो क्या कह सकती हूँ? तुम्हें पता है वो कहाँ है? इसका मतलब ये है कि तोरान अंतालिया में है। ऐसा ही है भाई। जैसे ही हसन ने अंतालिया का कहा, मैंने फौरन अपने आदमी से पता लगवाया। वो कुछ नहीं जानता। वो झूठ बोल रहा है। उसी ने तोरान को छुपाया और हमें कह रहा है कि मैं नहीं जानता। आप सही कह रहे हैं भाई, मेरा भी यही ख्याल है। तो पहले उसका मुंह खुलवाओ और फिर झूठ बोलने की सजा दो। लेकिन भाई वो तो जेल में है। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। बहुत कम वक्त बचा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बच्चा, बेटा बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगा बेटा। नादिर साहब, पीछे हट जाए नादिर। पहले अपने आप को पीछे हट जाए गाड़ी के पास। नहीं नहीं कर। छोड़ो मुझे। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा तोरान। हर चीज का हिसाब देना होगा।
आओ इमरान आओ, आज मैंने पिंग पोंग में बहुत जबरदस्त टेक्निक सीखी है। बस करो यार, अभी तक बोर नहीं हुए तुम? सलीम भाई ऊपर अपने रूम में है क्या? मुझे नहीं पता आज कौन टेढ़ी साइड पर उठा है, मगर सुबह से एक ही जैसे हैं, तोड़ 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 तोड़। बस यार क्या कह सकते हैं, इतने वाकयात, इतनी बातों के बाद वो लोग भी जरा स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। .net निदा, क्या तुमने ये बुक पढ़ी है? उफ, सलीम तुमने मुझे डरा दिया। दिखाओ कौन सी बुक है। ओके, देख लूंगी मैं। अभी तो मैं सिनान पर रिसर्च कर रही हूँ। मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ जरूर सलीम, तुम देख सकते हो। आखिर मुझे जिस शख्स के साथ काम करना है, मैंने सोचा उसके बारे में रिसर्च कर लूं। ऑफ कोर्स, इंसान को मालूम होना चाहिए कि वो किसके साथ काम कर रहा है। रिसर्च होनी चाहिए। मैं जाकर ये किताब पढ़ता हूँ। कोई अजीब सी किताब लग रही है। सलीम, अगर तुम चाहो तो लॉन में बैठकर कॉफी पीते हैं, आपका मूड है तो। हाँ, मगर आज पूरा दिन बाहर रहकर थक गया हूँ। कमरे में लेटकर ये बुक पढ़ता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम सबको आज क्या हो गया यार? इतना तो अच्छा दिन गुजरा है, इतना कुछ किया है हमने, सबके मुंह उतरे हुए हैं। कुछ नहीं। मीरा भी अचानक से गायब हो गई है। कहीं तुम लोगों की लड़ाई तो नहीं हुई? हे, कहाँ जा रही हो मीरा? बहुत थकन महसूस कर रही हूँ, घर जा रही हूँ मैं। रुको, मैं चेंज करके आता हूँ, साथ चलेंगे। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ, बस आराम करना चाहती हूँ। सच बताओ, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। रुको, मैं साथ चलूंगा। नहीं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बस करो, बच्चों की तरह ट्रीट मत करो मुझे। अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं, समझी? लैला ने कुछ कहा है, उससे नाराज हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज थोड़ी देर अकेला छोड़ दो मुझे बस। तुम लोगों की लड़ाई हुई है, वरना तुम उससे मिलने शाम को जरूर जाते। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो ना। नहीं, थकी हुई है, कह रही थी जल्दी सो जाएगी। तुम कुछ बात करना चाहोगे? बैठो। नहीं, मैं जरा वॉक करूंगा। तुम्हारी मर्जी है, हर किसी को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ओके, सी यू। See you. हेलो फारूक साहब, मैं रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं रेहान, शुक्रिया, सुबह मुलाकात होगी। रेहान की कॉल थी, आज जल्दी रेस्टोरेंट बंद कर रहा है।
मैं अमेरिका जाने वाला हूँ कुछ अरसे के लिए। ओह, वेकेशंस पे? नहीं, मीरा के लिए। उसके रहने का इंतजाम करना है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के करीब। तुमने मीरा से पूछ लिया? वो मान गई है? बात तो की है मैंने, लेकिन फिलहाल कुछ फाइनल नहीं हुआ। यानी नूर और तुम मिलकर बात करोगे, है ना? अमेरिका भी नूर के साथ जाया जा रहा है। समझ गई। देखेंगे। क्या मतलब? मतलब अभी भी देखना है। नूर बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो। डेफिनेटली नहीं। देखो अब ये जिस मुस्कुराहट के साथ तुम ये कह रहे हो ना, तुम भी जानते हो। नूर की जिंदगी में कोई और है। अरे वाकई? बैरन ने बताया मुझे। और वो ठीक कहती है, तुम्हें ये लगता है? वैसे ही अच्छा एडवेंचर होगा तुम्हारे लिए। फिर से उसे कन्विंस करो ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे और तुम्हारे पास आ जाए। वैसे भी मेरे शौहर का तो अभी तक कुछ पता नहीं। सलीम ढूंढ रहा है, मगर मिल भी जाए तो क्या। बेहतर यह है कि तुम अपना सोचो, बात करो उससे। अगर वो मान जाए तो अपनी अच्छी लाइफ दोबारा शुरू करो। अगर वो लाइफ अच्छी होती तो इस तरह खत्म ना होती। बुरी भी नहीं थी मगर। तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैं? पिछले कुछ दिनों में तुमने और मैंने कितनी ज्यादा चीजें शेयर की हैं, कितनी अच्छी चीजें शुरू की हैं, कितने अच्छे दिन गुजारे। तो फिर तुम क्यों चाह रही हो कि मैं हर्ट हो जाऊं? मैं जो कहती हूँ उसका तुम पे असर कहाँ होता है? मेरी हर सुबह का आगाज तुम्हें देखने से होगा, यही सोचकर मैं खुश हो जाता हूं। तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखकर मैं भी खिलखिला उठता हूं। तुम्हारा कह कहे लगाना, चीखना अच्छा लगता है। जब तुम पागलों की तरह दूसरों पर गुस्सा निकालती हो तो मैं तुम्हें देखता रहता हूं। अच्छा, वेरी नाइस। तो फिर क्या होता है? फिर यह कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं शामिल हूँ तुम्हारी जिंदगी में? मैं तो समझी सिर्फ बिजनेस पार्टनर है हम दोनों। तुम मेरी जिंदगी में हो। और वो भी बहुत अरसे से। हम फिर मिलते हैं। हम घर चल रहे हैं।
यहाँ आओ। सफारी, कम हियर बॉय। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? कम हियर। सफारी, शाबाश, आ जाओ मेरे पास। शायद इसे जलन हो रही है। हर चीज में तुम्हें अपना क्रेडिट जरूर चाहिए होता है। मैं देखता हूँ। कौन था? मीरा। जाने के लिए मीरा को सिर्फ तुम कन्विंस कर सकते हो। मीरा, क्या हुआ? कहां से आ रही हो? मुझे लगा था हमारे बीच में कोई राज नहीं है। हाँ, हम कुछ नहीं छुपाते एक दूसरे से। क्या हुआ? मैंने क्या छुपाया है? अम्मी और रेहान भाई के बारे में जानते थे तुम, क्यों? देख लिया मैंने, देख लिया। तुम जानते थे लेकिन मुझे पता तक नहीं चलने दिया तुमने। मीरा, मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ सब कुछ मैं अभी। जानते हो तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? मीरा देखो, मेरी बात सुनो। तुमने ये सब होने कैसे दिया इमरान? बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ या रोका नहीं? मीरा, दूर रहे मुझसे। प्लीज मीरा, बहन को पता ना चले, प्लीज। क्या हो रहा है? क्या फिर से झगड़ा हो गया है आप लोगों का? कुछ बताए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाय मेरी जान, क्या आज रात तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल रुक सकती हो, मगर हुआ क्या है बात बताओ मुझे। कुछ मत पूछो यार एली, प्लीज।
ठीक है मेरी जान, तुम फौरन आ जाओ, इंतजार करें। मीरा, मीरा प्लीज दरवाजा खोलो। मीरा प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज मीरा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। क्या करेंगी आप? जॉब से निकाल देंगी उसे? हाँ, या मरवा देंगी उसे? मीरा, कहाँ जा रही हो? कुछ दिनों के लिए एली के घर जा रही हूँ मैं। आखिर हुआ क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? क्या हो रहा है शांति? सोई क्यों नहीं हो तुम अभी तक? तुम्हें पता है ना सुबह 6 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। चलो सो जाओ। मॉम मैं ये मेल कर लूं फिर सो जाऊंगी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? इतनी जोर जोर से टाइप कर रही हो, बाहर तक आवाज आ रही थी। मॉम मैक बिल्कुल सही कह रहा था और मैं उसे गलत समझ रही थी। मैं मैक को सॉरी की मेल कर रही हूँ। वो मुझे समझाता रहा पर मैंने ही ऑर्कन और याले को समझने में बहुत गलती कर दी। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है शाम से। जो कुछ हुआ वो तुम्हारे लिए आसान नहीं था। तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो। जो होना था वो हो गया, भूल जाओ सब कुछ। तुम लंदन वापस चली जाओ और पढ़ाई कंप्लीट करो और वहाँ के दोस्तों के साथ टाइम गुजारो। मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं है मॉम। जिंदगी क्या है ये तो मुझे यहाँ आके पता चला। यहाँ भी सब मतलबी हैं। कौन कब किस वक्त धोखा दे जाए कुछ भी पता नहीं चलता। पहली बार किसी पे भरोसा किया था मॉम और वो भी झूठा निकला। मगर फिर भी मैं वापस जरूर आऊंगी क्योंकि अब मेरी यहाँ एक फैमिली है। मुझे उनके लिए आना है। रिश्ते क्या होते हैं ये मुझे यहाँ आके पता चला है। तुम वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मॉम मैं यहाँ इतनी बड़ी एम्पायर के वारिसों में से एक हूँ। मैं क्यों ना आऊँ वापस? सही कहा ना? वापस तो मैं जरूर आऊंगी अब, क्योंकि अब मुझे मेरे बाप का नाम जो मिल चुका है। आप देखिएगा कि अब आपकी बेटी क्या क्या करती है।
याले मेरा फोन पिक करो। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। याले, क्या पढ़ा तुमने? क्यों, क्या हुआ? शानजे ने हम दोनों को ईमेल की है, क्या तुमने नहीं देखी? एक बात तो तय है कि वो इस वाक्य को लेके खामोश नहीं रहने वाली ऑर्गन। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से हमें ये बात भूल जानी चाहिए याले। ठीक कहा। ओके, सी यू देन। ठीक है फिर, सी यू। मैंने तुमसे कहा था ना, अपने आप को संभालो। कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि इस काम को खत्म कर दो। तुम्हें समझ नहीं है? चला जाओ। मैंने कहा ना चला जाऊंगा तुम लोगों की जिंदगी से। हाथ मेरा भी उठ सकता है तुम पे। ठीक है, चला जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज मॉम। थैंक यू। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई खास वजह है क्या? नहीं तो। आप भी बुरे नहीं लग रहे मिस्टर सिरेस। हाँ, क्योंकि आज मेरी नादिर बाकिर ओलू से मीटिंग है। देखते हैं उसे क्या परेशानी है। क्या इमरान चला गया? जी हाँ, अपनी अम्मी को छोड़ने गया है। आप लोगों को सलाम कहा है, बहुत बहुत सलाम कह रहा था। वालेकुम अस्सलाम। हमारी मुलाकात हो गई थी शाम को। हाँ, उन्हें जल्दी जाना था। बोलो नूर। निदा डियर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज दरअसल सुबह मेरी मीटिंग है सिनान साहब से मैगजीन फ्लोर पर। हाँ तो? कल दरअसल मुझे ठंड लग गई। मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही डियर। मैं आज मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं तुम्हें सब कुछ ईमेल कर दूं तो? सिनान साहब के साथ? ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकती हो मीटिंग कितने बजे थी? अगर फर्स्ट हाफ में थी तो मुझे फौरन निकलना होगा नूर। आई एम रियली सॉरी निदा। मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं नूर। गेट वेल सून। मैं बाद में मीटिंग के सारे पॉइंट्स तुम्हें ईमेल कर दूंगी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम नूर। सी यू सून। खैरियत है ना? नूर को बुखार हो गया है और उसने कहा है कि सिनान साहब के साथ मीटिंग पर उसकी जगह मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है? नहीं, कहीं खास जगह नहीं जाना मैक। हमने एक नए शख्स को हायर किया है, उसी के साथ मीटिंग है। हाँ, मैं समझ गया। सिनान साहब के साथ मीटिंग है तुम्हारी? बिल्कुल। नाश्ते के लिए टाइम नहीं, जाना है अब। ठीक है। टेक केयर। बाय बाय स्वीटी।
मैं भी जा रहा हूँ डैड। अजीब लड़का है। हाँ? कुछ नहीं, तुम जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो। गुड मॉर्निंग। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? इमरान, मैं सो रही हूँ इस वक्त। ठीक है, जब उठ जाओगी तो बात करेंगे। मैं इस बारे में वाकई कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। रेहान जा रहा है मीरा, यानी उसने मुझसे कहा है कि जब फारूक साहब को उसकी जगह कोई और मिल जाएगा तो वो चला जाएगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले में इमरान। क्या तुम एली के यहाँ रुकी हो? हाँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगी मैं वॉशरूम से आ रही। मीरा देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, मगर मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम टूट जाओगी। वैसे भी जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रोकने की कोशिश की थी। मैंने रेहान से बात की थी। मुझे नहीं मालूम था कि उनके बीच कोई रिलेशनशिप है। छोड़ो इमरान, प्लीज मेरी बात सुनो मीरा। जब मैंने तुमसे तुम्हारी मॉम की डार्क साइड वाली बात की तो मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था। यानी तुमने भी देखा है? नहीं, तब वो बस साहिल पर थे। बस करो, अब झूठ नहीं बोलो मुझसे। इस बारे में मजीद बात करके सिर्फ मुझे शर्म ही आएगी। मैं नहीं बता सकता था। आई एम सॉरी। किसी को किसी से सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, जब तुम बेहतर फील करो मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा, ओके। आई मिस यू मीरा। अपना ख्याल रखो। सी यू। मैं क्यों झूठ बोलूं तुमसे? अगर मैं इमरान की जगह होती तो शायद बहुत बुरा फील कर रही होती इस वक्त। अच्छा प्लीज तुम अपने और मेरे बीच ताल्लुकात खराब मत करना। वादा करो किसी से कहोगी नहीं। जाहिर सी बात है यार, पागल हो गई हो, क्यों कहूंगी? प्रॉमिस है। बस तुम परेशान ना हो यार, मैं नहीं देख सकती हूँ तुम्हें इस तरह। नूर साहबा से मिलना था मुझे। आप रुके, मैं पूछ के बताती हूँ, ठीक है? क्या हुआ रेहान? नूर साहबा, तुम मेरी कॉल आंसर क्यों नहीं कर रही हो? तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। नूर, फजूल बातें मत करो। क्या हमने कुछ गलत किया है? इस बात को इतना बड़ा क्यों रही हो? इस वक्त ना तुम शादीशुदा हो, ना मैं शादीशुदा हूँ, और ना ही हम बच्चे हैं। हमारी जिंदगी से किसी का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इनफ रेहान, प्लीज प्लीज चले जाओ। मतलब सब खत्म?
ठीक है रेहान, बोर्ड पर मिलेंगे। मैं दोपहर को वहाँ आती हूँ, ठीक है? तुम जाकर काम शुरू कर दो। ठीक है मैडम, फिर मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग सिनान। गुड मॉर्निंग। नूर की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं आ गई हूँ। मेरी उनसे बात हो गई थी। ओके, ये अच्छा है। मुझे किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बता दूं। आप आराम से अपना सामान सेट कर सकते हैं, उसके बाद हम मैगजीन के बारे में बात कर लेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे। आइए। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देता हूं। यानी आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं? पहला पार्ट तो कब का खत्म हो चुका है, अब तो दूसरी भी स्टार्ट हो चुकी है। ब्रिलियंट। तो फिर देर किस बात की है सिनान साहब? ठीक है, तो शुरू करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत है और मुझसे कर्जा ले लिया। उन्होंने कहा था कि कुछ ही अरसे में वापस कर देंगे। हम साथ बिजनेस करते थे तो मैंने दे दिया। इतनी बड़ी रकम कैसे दे दिया आपने? इस कर्जे के बदले उन्होंने शेयर्स गिरवी रखवा दिए थे। मैं उनके साथ बिजनेस कर रहा था तो किसी किस्म का खतरा भी नहीं था। क्या बिरोल साहब को इस लेन देन के बारे में कुछ इल्म था? जी नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम था, ना ही किसी ने बताया। कंपनी के अंदर इनसे चोरी छुपे कुछ काम होते थे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मगर ये सब वाकयात हुए और उसके बाद वो सब मर गए। कभी सोचा नहीं था कि रकम के बदले कंपनी ही मेरी हो जाएगी। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं, पता है ना आपको? ऐसी कंपनी खड़ी करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। किस्मत है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कंपनी का क्या करूंगा? आप चाहें तो बेच सकते हैं इसे, इसका हिस्सेदार अब मौजूद नहीं है। सिर्फ इसी वजह से मैं आपसे मशवरा लेना चाहता था। उन लोगों ने मुझसे कर्जा लिया तो उसके बदले कंपनी मेरी हो गई, और अगर मैं कंपनी बेचना चाहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं नादिर साहब। मेरे मोक्कल बेरोल साहब अपना पर्सनल बिजनेस रन करते थे, और चूंकि उन्होंने आपसे पैसा लिया था और आपको वो वापस नहीं कर सके, तो ऑटोमेटिकली आप उस कंपनी के मालिक बन गए। तो आप उसको बेचें या रखें, ये आपकी मर्जी है नादिर साहब। वाकई में? जी बिल्कुल। लेकिन बैरोल साहब का कोई पर्सनल लोन नहीं था, उनके अकाउंट में तो काफी रकम मौजूद है। मेरे ख्याल से इस कंपनी से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं इस कंपनी को बेच दूंगा, और इस काम के लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे वकील बन जाएं। आपकी ऑफर का शुक्रिया, मगर बिरोल साहब मेरे मौक्कल थे तो मैं आपका केस नहीं देख सकता, क्योंकि अखलाकी तौर पर भी गलत है। आप चाहें तो आपके लिए कोई वकील देखूं? बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं इस शहर में। मुझे खुशी होगी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस किस्म के मसलों से बहुत डरता हूं सलीम साहब। कहीं ऐसा ना हो कि इस कंपनी के चक्कर में मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। समझता हूं। वैसे नादिर साहब, हमने रिकॉर्ड्स देखे थे कि बेरोल साहब किन किन कंपनीज के साथ काम करते थे, मगर बाकी रोलर लॉजिस्टिक्स नाम की कोई कंपनी नजर नहीं आई। हाँ बिल्कुल, मेरी 3 कंपनीज हैं, और जिस कंपनी का जिक्र किया गया है वो भी मेरी ही कंपनी थी। और वैसे भी आपने मेरे बारे में सब चेक किया हुआ है। मैंने आपको नहीं बल्कि पूरे केस को चेक किया था। आप सही कह रहे हैं, आपको तो इस केस की हर एक चीज चेक करनी थी, वरना सारा इल्जाम आप पर जो आ जाता।
लगता है आपने भी इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। मुझे सिर्फ अखबारों से पता चला। एनीवेज, मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा, आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। आपके रिकमेंडेशंस के हिसाब से काम करूंगा। मेरा एक कलीग गाइड कर देगा आपको। थैंक यू। वेलकम। सी यू। खुदा हाफिज। हाँ तो बच्चों, वेकेशंस के लिए कोई प्लान बन गया तुम लोगों का? सीरियसली मैंने मैक्स से बात नहीं की, पर मीरा तो अमेरिका जा रही है वैसे भी। हाँ बिल्कुल, इसके वालिद इसके बारे में यही बात कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि सभी इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मीरा के साथ एक हफ्ते के लिए मैं भी चली जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगी कभी भी? हाँ स्वीटी। तुम्हारे वालिद बता रहे थे कि शायद पूरा समर वहीं रहोगी। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ देखो, कह तो रहे हैं, लेकिन उन पर अगर छोड़ा तो यूनिवर्सिटी को भी वहीं ट्रांसफर कर देंगे वो लोग। ना करो यार। और साथ में मेरा ट्रीटमेंट भी वहीं करवा देंगे वो लोग। और वो काम तो रह जाएगा। यानी ऐसा करना जरूरी तो नहीं होगा। असल में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ तब्दीलियां लेकर आ जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चली जाऊं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मगर दूसरी तरफ इमरान है वो। तुम लोगों से बातें करके दिल नहीं भरता, लेकिन मुझे जाना होगा। तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। जब से प्रेग्नेंट हुई है ना, ये बिल्कुल बदल गई और नॉर्मल हो चुकी है। और तुम कब होगी? तुम भी ना, हद होती है मीरा। मैं क्या करूं एली, समझ नहीं आ रहा। यार जब तुम्हारे बाबा वाला मसला हुआ था, कुछ अरसे बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार ये मामला मुझसे भी जुड़ रहा है। मैं कैसे भूल जाऊं इस बात को कि रेहान भाई है, इमरान का भाई है। कैसे भूल जाऊं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो।